आविष्कार किया, पहले शिकार करके खाते थे तो वो सब आग से, या फिर कई सारे पहले ऐसे ही रहते थे। बाद में धीरे धीरे हर एक चीज़ का डेवलप होने लगा। फिर कैसे पहले शिकार करने जाते थे तो छोटे जानवरों का शिकार कर लेते थे तो वो बच जाते थे, और बाकी जब बड़े जानवरों का शिकार कर लेते थे तो वो खुद उल्टा उसमें मारे जाते थे। तो कई सारे फिर प्रॉब्लम हो, फिर एक संगठन बनाया, उसके थ्रू फिर करते थे शिकार, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ। उसके साथ में आगे हम देखते हैं विवरण ना हो प्रागैतिहासिक काल, पसाड़ काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पसाड़ भी काल कहते हैं। पसाड़ से पत्थर का काल, पसाड़ काल एकदम से पत्थर का काल, पत्थर का काल, ये हुआ पत्थर का, राइट। और जिसमें मानव का उद्भव हुआ, जिसमें मानव आगे बढ़ा है, ठीक। और उसके बाद में फिर पहले पसाड़ का रूप धीरे धीरे मनुष्य का रूप धारण किया। पहले पहले मनुष्य क्या था, वानर, वानर से धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ते है। आद्र ऐतिहासिक काल, जिस इतिहास के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य हो किंतु उसे पढ़ा न जा सके, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, मिट्टी के बने बर्तन मिले, मोहरे मिली जिसमें कुछ न कुछ लिखा था, दर्पण में मोहरे लिखित साक्ष्य मिली, किंतु अभी तक भी नहीं पढ़ा जा सका सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसे लिपियां मिली हैं, और अपने भारत में तो देवनागरी लिपि ही रहते हैं, वो अलग थे। जैसे ये लिपि है, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये देखो ऐसे लिपि थी। ये देखो ये सब, इसमें ये बना है जानवर का, गैंडा वगैरह, एक सींग का जानवर था वो। ये देखो, इससे व्यापार करते थे। जो नदी है ना, इस नदी के थ्रू व्यापार करते थे। इस ये देखो बर्तन में पानी एकत्र करते थे, सब मतलब एक अच्छा सिस्टम था। वो टेकर का भी आविष्कार कर लिया। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास में ये सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक इसमें थी। तो इसमें मानव अपने जीवन यापन करने के लिए हथियार, जैसे औजार बोलते हैं, औजार, रोजगार बना लिए। हथियार जैसे औजार, औजार बोलते थे, रोजगार नहीं। औजार, औजार बना लिए, ठीक, औजार बना लिए, औजार बना लिए, औजार बना लिए। और विकार करना व रहने के लिए गुफाएं बनाना सीख गया। कुएं बनाए, उसके बाद में जिसमें पानी कैसे करते थे, उसमें से कोई ऐसा नहाने के लिए, पानी पीने के लिए। फिर स्नानघरा बनाए, फिर गुफाएं रहने के लिए गुफाएं बनाए, रहने के लिए, ठीक। इसी के साथ व्यापार वाणिज्य भी करने लगे, यही नदी के थ्रू जो हुआ, जैसे कार्य करने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, इसमें मानव अपने जीवन यापन करने के लिए हथियार और औजार औजार बना लिए थे। और शिकार हुआ ना, शिकार करना उसी से वो अपना जीवन यापन करने के लिए पेट भरते थे। और उसके बाद में स्नान वगैरह से, और मध्यकालीन भारत का इतिहास, जैसे सिंध है, सिंध, सिंध के नाम से पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंध नदी थी, ये जो है सिंध ना, सिंध नदी थी, सिंध नदी थी, इसी के नाम पे पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता, करेक्ट, सिंधु घाटी
सभ्यता। सिंध को जो फरासिया लोग थे या फिर जो विदेश से आए थे तो सिंध को हिंद कहते थे सा को हा कहते थे, तो सिंध के नाम से हिंदू पड़ा, तो हिंदू, तो ऐसे बोलते हैं ना, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। हिंदुस्तान यहाँ से आएगा ना, हिंदुस, हिंदू से सिंध से हिंदू हुआ, हिंदू ना, हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान, ठीक, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। इसमें था मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें 712 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक हुआ। उसके 712 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमणकारी कासिम, ये हुआ कासिम, ये अरब आक्रमणकारी था। देते हैं कासिम, ये हुआ कासिम। कासिम भारतीय शासक दाहिर पर आक्रमण किया है, जिसमें दाहिर की हार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कासिम ने सिंध के क्षेत्र में अपना शासन कर लिया। जिसकी जीत हुआ तो शासन कर ही लेगा, पहले ऐसे आक्रमण हुआ करते थे। प्राचीन भारत मध्यकालीन में तो मुसलमानों का ज़्यादा शासक था, मुस्लिम शासक जो बाहर से आए थे, अरब से, अफगानिस्तान से, ऐसे अपना शासन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। पहले पश्चिम भारत था, प्राचीन काल में 2 शासक थे, जैसे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, और कई सारे हुए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या ऐसे हम कह सकते हैं आधुनिक काल, ऐतिहासिक काल भी बोल सकते हैं या फिर आधुनिक काल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधुनिक काल, ये देखो आधुनिक काल 1857 से 1927 ईस्वी तक, 100 वर्षों तक, 100 वर्ष प्लस। 1857 की क्रांति हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये हुए मंगल पांडे, तात्या टोपे, ऐसे कुछ हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई खिलाफ, किसके खिलाफ हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, जो गोरे अंग्रेजों के प्रति थी लड़ाई की, वो हमारे भारतीयों पर शोषण कर रहे थे। विरोधी कौन थे? मंगल पांडे। शुरुआत मेरठ से हुई थी। कारण क्या था? कारतूस में सुअर की चर्बी मिलाना, कारतूस में सुअर की चर्बी मिलाते थे, वो ब्राह्मण थे, इसी का विरोध किए। नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को चुना, दिल्ली के सिंहासन में बैठे थे। आंदोलन असफल होने का कारण था कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से आंदोलन कर रहे थे, और कुछ उनके पास, गोरे अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, पर अपने पास आधुनिक हथियार नहीं थे। बस यही था मेन रीजन। उनके पास सैनिक भी थे क्योंकि वो बना चुके थे ठीक ठाक अपना बैकअप। और मंगल पांडे और इनके 2 साथी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल अवध प्रांत लखनऊ से। 1857 क्रांति भली असफल रही, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की एक चिंगारी